आपको पता है इसके कारण बड़ा नुकसान हो रहा है। घरों के अंदर लोगों की जान माल लिव स्टॉक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मैं आज फोकस कर रहा हूँ, हमारा जो ट्रेडिशनल शमशान घाट है 150 साल से यहाँ फंक्शनल है। और जेके सेवा समिति जिसका मैं अभी भी चेयरमैन का मैंने काम लिया है, तो ये 100 साल से लगातार इसकी मैनेजमेंट कर रही है। ये हम सब की कॉमन प्रॉपर्टी है। जम्मू के लोगों के जो पितर हैं, बुज़ुर्ग थे, पूर्वज थे, उन सब की संस्कार यहाँ हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए एक प्रकार से ये संयुक्त समाधि है। जब किसी बुजुर्ग की समाधि बनती है, उसका सौंदर्यकरण, उसकी स्वच्छता, उसको मेंटेन करने की उनके बच्चों की जिम्मेदारी बन जाती है। जम्मू शहर के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि इस शमशान घाट को, जो हमारा पुराना शमशान घाट है, इसका ध्यान रखें, इसको सुंदर बनाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार इसकी देख रेख करें। पिछले दिन जो फ्लड आया था, आप में से बहुत से मेरे मित्र वहाँ आए थे। वहाँ 5, 4, 6 फुट तक तभी से रेत और मलबा जो है उसने पूरा कवर कर लिया था। स्थिति ये बन गई कि वहाँ संस्कार करना मुश्किल हो रहा था। और जिस दिन फ्लड आया, 2 संस्कार वहाँ हुए थे, उनके जो अस्थियाँ थी वो भी पानी में बह गई। हम ये चाहते हैं कि ऐसी स्थिति ना बने। अब बन गई है तो उसका हल निकालना है। सरकार की ओर से हमारा जो प्रशासन है, डीसी ऑफिस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, खास करके हमारे युवा म्यूनसिपल कमिश्नर और डॉक्टर विनोद शर्मा, ये दौड़ लगा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं और यहाँ पर भी आ रहे हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने अपनी मशीन्स लगाई हैं, जेसीबी लगाई हैं, लेकिन काम बहुत बड़ा है। जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि हम सब जम्मू वासियों के पितरों की ये एक किस्म की समाधि है, तो मैं अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि कार सेवा के माध्यम से जम्मू के लोग, जम्मू की संस्थाएं, जम्मू के एनजीओज़ आगे आएँ। और मज़दूरों से काम कराना एक अलग बात है, मज़दूर तो काम कर रहे हैं, अपने हाथों से काम करने का जो पुण्य है वो उसका अलग ही एक स्वभाव मिलता है। अभी 8 तारीख से यहाँ पे नवरात्रे शुरू हो, यहाँ पितृपक्ष श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। तो तब भी हम अपने पितरों को याद करते हैं। तो उनको याद करते हुए सेवा समिति की ओर से मैनेज्ड ये जो हमारा शमशान घाट है, जोगी दरवाज़ा, शांति घाट भी कहते हैं इसको, और स्वर्गधाम भी कहते हैं, तो इसकी मेंटेनेंस के लिए आगे आएँ। अब प्रशासन की ओर से वो लगाए हुए हैं, मशीन्स लगाई हुई हैं, मेन मलबा तो निकल जाएगा, लेकिन पहले जैसा सौंदर्यकरण आपने देखा होगा, 1000 वहाँ गमले लगाए थे प्लांटेशन करके, और रंग रोगन सफेदियाँ करके, और पूरे जंगले वहाँ लगाए हुए थे, और 5 वहाँ फ्रिज थे, कूलर थे, वो सब बह गए हैं। तो फिर से इसको फंक्शनल करने के लिए आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। तो मैं ये चाहूँगा कि जम्मू के लोग सदा ही ऐसे कामों में आगे बढ़ के आते हैं। जम्मू में लंगर लगते हैं, जम्मू में कोई यज्ञ हवन हो तो लोग आगे बढ़ के उसमें सहयोग करते हैं। और शमशान घाट को पुरानी स्थिति में वापस लाना, ये भी एक यज्ञ से कम नहीं है। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि तन मन धन से सेवा करें, धन भी दें। हमारा ये हमारे प्रेस नोट आ गया, प्रेस नोट में भी हमने नंबर दिया है, अपना अकाउंट नंबर, और ये भी हमारा अकाउंट नंबर है, QR कोड भी है, आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। लेकिन जब से मैंने इसके चेयरमैन के तौर पर इसको टेक ओवर किया है, मैं आपके माध्यम से जम्मू के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी पैसा इसमें आएगा उसका पूरा हिसाब हमने सेवा समिति का पेज बनाया हुआ है, उसके एक्सेस हर सिटीज़न के पास है, वो भी उसमें देख सकेगा। और उसके अलावा जल्दी ही हमारा वेबसाइट भी आ जाएगी, उसके हमारे प्रिपरेशन हो रही है, तो उस पर आप पूरा हिसाब देख सकते हैं कि कितना पैसा आया, कहाँ लग रहा है। और आपको संतोष होगा इस बात का कि हम सब के नेतृत्व में, हम सब के सुपरविज़न में कोई पैसा मिसयूज़ नहीं होगा और पूरा इस काम के लिए लगेगा। मैं इस अवसर पर सरकार से ये भी चाहूँगा कि तभी में ये जो इतना बड़ा बाढ़ आई है, इतनी बड़ी बाढ़ आई है, इसका कारण जो है वो भी देखना पड़ेगा। तभी का जो कैचमेंट एरिया है, तभी का जो एम्बैंकमेंट है, उसमें नाजायज़ कब्जे बढ़े हुए हैं। और सेवा समिति की जगह जो थी 68 कनाल्स थी, 86 11 मरले जगह थी, अधिकांश जो है वो लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 2 साल 4 साल के लिए वो आपस में होते हैं,
लेकिन कब्जे करने वालों की अप्रोच इतनी ज़्यादा है, खास करके जब पिछली सरकारें थी तो उन्होंने कब्जा जो हुआ उसकी सेवा समिति ने जो रिपोर्ट्स की उस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई। आज बहुत ज़्यादा ज़मीनें हमारी कब्जा हुई हैं और भगवान ने जो खिलाफवर्जी भेजी है फ्लड के रूप में, वो मकान टूटे हैं। मैं चाहूँगा सरकार से कि ऐसे किसी मकान को दोबारा ना बनने दें जब तक उनके पास जायज़ कागज़ ना हो, या फिर सरकार उनको जो है दूसरी जगह रिहेबिलिटेट करे, कम से कम तवी के किनारे जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पर नाजायज़ कब्जे ना हो। इसके कारण क्या हो रहा है कि रेत जो है वो खेतों में चली गई, फ्लाई मैदान में हज़ारों कनाल हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो है रेत के कारण ख़राब हो गई है। तो तवी एक बहुत बड़ा विषय है। हम तवी के किनारे हमारा ये शमशान घाट है, इसके अलावा तवी आरती भी करते हैं, तवी हम दोनों की तरफ से, तो तवी बहुत बड़ा विषय है। तवी के बारे में कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग जो है गवर्नमेंट की होनी चाहिए और सिटीजन लोगों को साथ लेके। तो मैं आपके माध्यम से जम्मू के शहरियों को अपील करता हूँ कि ये शमशान घाट की जो बिल्डिंग है ये हमारे बुजुर्गों की समाधि है। पूरी श्रद्धा के साथ लोग समाधि की परिक्रमा भी करते हैं, पवित्र भी रखते हैं और उसको सहयोग करते हैं। आपके माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ उसका सहयोग करें, तन मन धन से, और वॉलंटियर्स आके काम भी करें। जम्मू के लोगों ने बहुत काम किया आगे भी। सरकार के पास 2-3 एजेंसीज हैं जैसे होम गार्ड्स हैं, एनएसएस है, तो ऐसे लोगों को भी उनको डिप्लॉय करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा काम है। शमशान घाट का भी काम है, वैसे भी गलियाँ नालों में बड़ा काम है, खाली लेबर से काम नहीं होगा। मैंने देखा है लेबर वाले बेचारे अपनी झुग्गियाँ उनकी जो हैं वो पानी से तबाह हो गई हैं, तो उम्मीद करें कि लेबर खुल के काम कर पाई, लेबर अवेलेबल नहीं है तो अपने हाथों से काम करना पड़ेगा। ये पुण्य का मौका है। बस मुझे इतना ही निवेदन करना था। आपकी मैं जम्मू की धार्मिक संस्था से अपील करना चाहता हूँ कि जैसे चंद्र जी ने कहा वैसे ही पूरा समिति का अकाउंट का एक लेटर पैड बनेगा और उसके ऊपर आपको पूरी डिटेल मिलेगी। ये हम हर महीने किया करेंगे। और दूसरा, जब ये फ्लड आया था ना, मैं उसकी याद दिलाता हूँ। एक दिन पहले एक बॉडी हमारे पास आई, वो करते हैं कि हमने कहा था उसको भाई यहाँ पर आपका संस्कार नहीं हो सकता, किसी दूसरे घाट पे जाओ। लेकिन उनका कहने का मतलब था कि हमारे परदादा दादा, हमारी जितनी भी आगे पीढ़ी है यहीं पर आई थी और हमने अब यहीं पर ही संस्कार करना है। जैसे भी हो आप व्यवस्था करके हमें दो। फिर हमने इमीडिएटली 15 लेबर लगाई और एक घाट को साफ किया। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, लोगों की आस्था इस घाट के साथ जुड़ी हुई है। ये जम्मू का एकमात्र शमशान घाट था, यही जोगी गेट था जो हमारा हरि सिंह ने बनाया था और लोगों की आस्था इस घाट के साथ जुड़ी है। मैं गवर्नमेंट के साथ भी अपील करना चाहता हूँ कि काम बहुत बड़ा है। डॉक्टर साहब मेरी अगर आवाज़ सुनते हो, उनका बड़ा शुक्रिया है। कमिश्नर साहब का भी, उन्होंने अपनी काफ़ी जेसीबी लगाई है और वो अभी और वक्त लगेगा इसको साफ करते हुए और इसको बनाने के लिए और समय लगेगा। और आप लोगों का सहयोग हमें इसके साथ बीच में बहुत ही ज़रूरी है। लोगों का सहयोग हमें चाहिए और आप आए और खुद अपने हाथ से जो लगाना चाहते हैं, कोई पंखा लगाना चाहता है, कोई मार्बल लगाना चाहता है, कोई कुछ भी लगाना, अपने हाथ से वहाँ पर आकर लगाओ। हमें नहीं भाई संस्था कराए, आप करो। और इसको जैसे पहले हमने इस घाट का नाम स्वर्ग घाट रखा था 2 महीने पहले, और मुझे लगता है कि जम्मू की जनता, धार्मिक जनता आगे जाकर इसको और भी खूबसूरत बनाएगी। यही आपने दिखाना है 2-4 महीने में, आप इसको स्वर्ग घाट कैसे बनाना।